अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मिसेस खालिद मैं आज आपके लिए न्यू रेसिपी लेके आई हूँ। ये स्नैक्स की रेसिपी है। आप ये नाश्ते के टाइम खा सकते हैं, आप ये बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं, आप मेहमानों के लिए चाय के साथ बना सकते हैं, आप किसी भी टाइम ये बना सकते हैं, आप ब्रेकफास्ट में भी ये ले सकते हैं। बहुत ही अच्छे और बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही क्रिस्पी। ये देखें, और ये क्रिस्पी के साथ साथ टेस्टी भी बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि जिन चीज़ों से मैंने ये तैयार किए हैं ना, अगर एक दफ़ा आपने बनाए तो आप बार बार बनाकर खाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा कि आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। इस रेसिपी को बनाने के लिए 2 आलू चाहिए होंगे और 1 गाजर चाहिए होगी। तो इनका मैंने छिलका उतार कर अच्छे से वॉश कर लिया। अब आपने ले लेना है इसके बाद एक बर्तन, और इसके बाद आपने लेना है कद्दूकश। तो आलू को आपने इस तरह से कद्दूकश कर लेना है। अच्छा, एक कच्चा आलू जो है ना बहुत ही आसान तरीके से कद्दूकश हो जाता है। इस तरह से आपने आलू कद्दूकश करना है। सारा आलू मैं ऐसे ही कद्दूकश कर लूँगी। अब आलू भी मैंने कद्दूकश कर लिया और एक गाजर भी मैंने अच्छे से कद्दूकश कर लिया। तो इसके बाद इसके अंदर आपने पानी ऐड कर देना है, क्योंकि कद्दूकश किया हुआ आलू अगर पानी ऐड करके नहीं रखना तो ये काला पड़ जाएगा। जब तक हम बाकी चीज़ें रेडी करते हैं ना, तो इसको बाद में हम वॉश करेंगे, जब तक इसके अंदर पानी आपने रहने देना है। अब मैं कढ़ाई के अंदर 1 गिलास पानी ऐड कर लूँगी और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 चम्मच तल मिर्ची और थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा ही ज़ीरा पाउडर। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी साबुत ज़ीरा, तकरीबन आधा चम्मच, और 1 चम्मच छोटी वाली कलवंजी और 1 ही चम्मच सरसों के बीज और 1 ही चम्मच बड़ा वाला भरकर आपने कुकिंग ऑयल शामिल करना है। और इसके बाद 1 चम्मच मैं नमक शामिल करूँगी। तो नमक आप अपनी मर्ज़ी से भी शामिल कर सकते हैं। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी बारीक कटा हुआ धनिया, ये भी आपने ऐड करना है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी जो गाजर और आलू मैंने रख लिया था। अच्छा, इसको पहले आपने वॉश भी कर लेना है अच्छे से, 2-3 पानी से आपने वॉश कर लेना है। अब चम्मच लेकर आपने इसको बिठा लेना है इस तरह से। अब आपने पहले जो है इसके अंदर 1 चम्मच सफ़ेद तिल आपने शामिल करने है, इससे टेस्ट जो है ना बहुत ही अच्छा आएगा। और इसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करनी है 1 कप सूजी, और सूजी याद रखिएगा आपने बारीक सूजी लेनी है और इस्तेमाल से पहले आपने अच्छे से छान लेनी है। और इसको ऐड करने के बाद अब चूल्हे की आंच आपने खोल लेनी है। इस तरह से आपने पहले इसको मिक्स करना है। जैसे जैसे हम चम्मच चलाते रहेंगे, जैसे जैसे मिक्स करते रहेंगे, तो बहुत ही अच्छी इसकी डो तैयार हो जाएगी इस तरह से। चम्मच जो है आपने लगातार चलानी है, इसको नीचे नहीं जमने देना है, ना इसकी गुठलियाँ बनने देनी है। इसको इस तरीके से मिक्स करते रहिएगा। जितनी अच्छी डो होगी ना, इतना अच्छा ही हमारा नाश्ता तैयार होगा। इस तरह से आपने मिक्स करना है, तो ये अपने आप ही बर्तन को छोड़ देगी ऐसे। अब देखिए हमारी डो जो है ना तैयार हो चुकी है, तो इसने अपने आप ही देखिए बर्तन को छोड़ दिया है, तो समझ ले ये तैयार है। तो चूल्हा हम बंद करेंगे, पहले इसको अच्छे से ठंडा कर लेते हैं। अब डो को जो है मैंने बर्तन के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया, तो हल्की सी ठंडी हो चुकी है। इसके अंदर आपने कुकिंग ऑयल 1 चम्मच डाल लेना है, क्योंकि ये डो जो है हाथ के साथ भी न चिपके और अच्छे से जो है ये बन जाए। इस तरह से जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, देखिए इस तरह से डो तैयार करनी है। अच्छा, अभी भी थोड़ी थोड़ी गर्म है, बिल्कुल ठंडी नहीं हुई।
इस तरह से आपने इसको सेट करना है। अब देखिए सेट हो चुकी है। पहले आपने हाथ जो है ना ऑयल लगाकर ग्रीस कर लेंगे और फिर आपने इस तरह से थोड़ा सा ही उठा लें। अब आप इसको कौन सी शेप देना चाह रहे हैं, कौन सा डिज़ाइन देना चाह रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। इस तरह से आपने इसको सेट करना है। ये देखें, इसी डिज़ाइन के हम तैयार करेंगे। ये एक कर लिया, एक और दिखा देती हूँ बनाकर। इस तरह से पहले आपने बॉल तैयार करनी है इसकी, और फिर ऐसे ये देखिए शेप में इसी तरीके के सारे मैं रेडी कर लूँगी। अब देखिए ये सारे स्नैक्स मैंने तैयार कर लिए। अच्छा, इसमें आधी डो मैंने रख दी है क्योंकि कल मेरे मेहमान आ रहे हैं, तो मैंने आधी डो रख दी है कि वो जैसे ही आएंगे मैं चाय के साथ बनाकर उनको दे दूँगी, वो फ्रिज में रख दूँगी। तो थोड़े से मैं आपको बनाकर दिखाऊँगी। अच्छा, इसके बाद मैं फ्राई करूँगी, तो फ्राई के बाद आप देखिएगा कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है। अब आपने कढ़ाई के अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर लेना है। तो कुकिंग ऑयल ये बहुत है फ्राई करने के लिए, इससे ज़्यादा आपने नहीं लेना। और कुकिंग ऑयल जब आप गरम करेंगे ना तो बिल्कुल मीडियम आंच पे कीजिएगा, चूल्हे की आंच ज़्यादा नहीं खोलिएगा। चूल्हे की आंच अगर ज़्यादा खोली तो हमारी रेसिपी जल जाएगी, अच्छी नहीं बनेगी। पहले हम इसको हल्की आंच पे थोड़ा सा गरम करते हैं। अब आपने चेक करना है, अगर हीट आ रही है हल्की हल्की सी तो समझ ले ये गरम है। एक एक करके ना आपने ये ऐड कर लेने इस तरह से। ऐसे अच्छा, अभी आपने इनको पलटना नहीं है, बिल्कुल आपने छोड़ देना है। कम से कम 3 मिनट के बाद हम पलटेंगे, 3 मिनट के बाद हम चम्मच चलाएंगे इसके अंदर। अभी अगर पलटे तो ये टूटेंगे फिर। अब देखिए 3 मिनट हो चुके हैं ना। 3 मिनट के बाद आपने छोटी वाली चम्मच से पलटना है, बड़ी चम्मच इसके अंदर यूज़ नहीं करना। छोटी वाली चम्मच से ये टूटेंगे नहीं। इस तरह से आपने पलट लेने, तो हल्का हल्का सा देखिए कलर भी आ चुका है इस पे। बहुत ही अच्छे ये स्नैक्स तैयार हो। ये देखिए इस तरह से हमने एक एक करके पलट ली। अच्छा, जैसा कि आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि किसी भी गर्म खाने के अंदर आपने प्लास्टिक का चम्मच यूज़ नहीं करना। बहुत से लोग कुकिंग ऑयल के अंदर भी चीज़ें फ्राई करते वक्त प्लास्टिक यूज़ करते हैं, तो आपने उनको देख के यूज़ नहीं करना। आप लकड़ी का चम्मच यूज़ करें, आप स्टील का करें, बल्कि लकड़ी का चम्मच जो है ना वो हर खाने के अंदर बेस्ट होता है। चाहे किसी भी बर्तन के अंदर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो नुकसानदेह नहीं होता। तो आप कोशिश किया करें कि लकड़ी का चम्मच ही यूज़ किया करें। अब देखिए थोड़ी देर के बाद फिर ये साइड आपने पलट लेंगे। इस तरह से आपने थोड़ी थोड़ी देर के बाद पलटेंगे ना तो जलेंगे नहीं, ये एक जैसे तैयार हो जाएंगे। इस तरह से आपने थोड़ी थोड़ी देर के बाद पलट लेंगे। अब देखिए ये साइड भी पक चुकी है, तो इस साइड से मैं पलट, अब आप बड़ी चम्मच से पलट सकते हैं, टूटेगी नहीं क्योंकि ये पक चुकी है। इस तरह से आपने ये देखें पलट लेंगे। माशाल्लाह देखिए कि कलर भी बहुत ही अच्छा है। एक एक करके देखिए आपने इस तरह से पलट लेने। अब देखिए ये तैयार है, तो ज़्यादा हमने जलाने भी नहीं, इस तरह से आपने उठा लेने। तो माशाल्लाह देखिए कि कितने अच्छे और कितने क्रिस्पी ये तैयार हुए। थोड़ी सी मेहनत के बाद आप देखिए कोई भी चीज़ बनाना चाह रहे हो ना तो आप बआसानी बना सकते हैं। इस तरह से आपने सारे के सारे उठा लेंगे। अब देखिए हमारा नाश्ता तैयार हो चुका है। तो अब इसका रिजल्ट देखिए, मैंने आपको बताया भी था कि फ्राई के बाद आप इसका रिजल्ट देखिएगा।
अगर आपको लग रहा है कि इसका रिज़ल्ट अच्छा आया है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर दें, अगर आपको लग रहा है कि मेरी रेसिपी अच्छी बनी। अच्छा, ये बहुत ही क्रिस्पी बनी, ये देखें, और ये देखें कि कितने क्रिस्पी और कितने अच्छे ये बने हैं। तो ये नाश्ता जो है ना, बच्चे बड़े बहुत ही शौक़ से खा लेंगे। अगर एक दफ़ा आपने बनाया ना तो बार बार आप बनाकर खाएंगे। तो इस नाश्ते की वीडियो मेरी कुछ शेयर आप लाजमी कीजिएगा कि फ्री में कोई भी सीख सके और फ्री में किसी के पास भी ये रेसिपी जाए। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी।